मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर, हमारी वृत्ति के अंदर, हमारे जीवन में ये सत्संग ऐसा उतर जाए कि ये टेंट रहे या ना रहे, माइक रहे या ना रहे, गुरुजी रहे या रहे ना रहे, लेकिन सत्संग का प्रभाव पूरे वर्ष हमारे घर में रहेगा। ऐसा ही सत्संग को अपने घर पर ले जाना, उसे क्या होगा? बदलाव आएगा। भगवान की कथा क्या करती है? भगवान का सत्संग, भगवान का नाम क्या करता है? दुबले को पतला या पतले को दुबला करते हैं। क्या करता है कि पतला व्यक्ति मोटा हो जाता है या मोटा छोटा हो जाता है? सत्संग से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बोले सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारी मनोवृत्ति को, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर देता है। और सद्बुद्धि सत्संग से ही आती है। बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है। अच्छा, बुद्धि नहीं है? छोटा बच्चा है उसमें भी बुद्धि है, बड़ा है उसमें भी बुद्धि है, पढ़ा लिखा है उसमें भी बुद्धि है, और जो अनपढ़ है उसमें भी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन में सद्बुद्धि का होना बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा सूत्र, अभी ठंड का समय चल रहा है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और आप बात भी सकते हैं कि हम बादाम लेकर के आए, बाजार से क्या लाए? बादाम। रात भर उस बादाम को पानी में क्या करो? डालो, और प्रातः काल उसका सेवन करो, तो उससे क्या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है। अब बुद्धि तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन वो बुद्धि अच्छा कार्य भी करा लेती है और बुरा काम भी, अच्छे मार्ग पर भी ले जा सकती है और बुरे मार्ग पर भी ले जा सकती है। ऐसी बुद्धि का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि बुद्धि दुर्योधन के पास थी, बुद्धि अर्जुन के पास दी थी, बुद्धि प्रहलाद के पास थी, बुद्धि हिरण्यकश्यप के पास भी थी, बुद्धि रावण के पास भी थी, और बुद्धि विभीषण के पास भी थी। बस फर्क इतना था उन दोनों में कि एक के पास सद्बुद्धि थी और एक के पास बुद्धि थी। तो बुद्धि वाले का विनाश हो सकता है, लेकिन सद्बुद्धि जिसके पास होगी उसका विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए पुस्तक के पाठ्य क्रम में पहले ही पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी को याद कराई जाती है। उस वंदना का नाम है सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, और अज्ञानता से हमें तार दे। तो हम जीवन में क्या किसकी ओर पकड़ करना है? हमें सद्बुद्धि को स्वीकार करना है। और सद्बुद्धि जहाँ होती है वहाँ आनंद होता है, वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ सुख होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा होती है, वहाँ संपत्ति का वास होता है, और वह जीवन सहजता से अपने जीवन को पूरा कर लेता है, बिना झंझटों के, बिना परेशानी के। और गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में इसी बात को कह रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, विपत्ति कुमति सुमति सब के दूर रही, सुमति कुमति सबके दूर रही, नाना पूरा निगम असकहि, नाना पूरा निगम असकहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताली सेवा करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
संपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। कहा ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होगी, जहाँ सुंदर नीति होगी, जहाँ सुंदर विचारधारा होगी, या जहाँ शुभ काम होंगे वहाँ आनंद होगा, वहाँ शांति होगी, वहाँ प्रभु की कृपा होगी। और जहाँ पर कुमति होगी वहाँ पर विपत्ति जरूर होगी। ये शास्त्रों में कहा है। फिर हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि बुद्धि है, लेकिन हमारे पास क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि होने के कारण हम लोग कुमति और सुमति का विचार नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन को बिगाड़ करके उलझनों में जी रहे हैं, झंझटों में जी रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं, दिन रात परेशान हो रहे हैं। घर के बेटे के पास बुद्धि है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए पैसे को जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च करके बुरे कर्मों में, व्यसनों में, व्यभिचार में अपने धन का दुरुपयोग कर रहा है, अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। बस इसीलिए सत्संग है कि उसके जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, और सद्बुद्धि धारण करने वाला कभी कुमार्ग पर जाता ही नहीं है, क्योंकि सत्संग उसे रोक लेता है। इसलिए सद्बुद्धि को जीवन में धारण करना, और सद्बुद्धि बादाम भिगोकर खाने से नहीं आएगी। सद्बुद्धि सत्संग में भीगने पर, सत्संग के अंदर गोता लगाने पर हमारे जीवन में सद्बुद्धि में बढ़ोतरी होती है साहब। इसलिए सद्बुद्धि के लिए सत्संग आओ, और ये सद्बुद्धि स्थिर हो जाए इसके लिए क्या करना? जैसे कि अब पानी के अंदर पत्थर को डुबाओ, और पत्थर को डुबो करके उसको बाहर रखो। कितनी देर में सूखेगा? कितनी देर में सूखता है पत्थर? उठाओ, डुबो को अंदर किया और जैसे ही कराए, जैसे ही बाहर रखा 2 मिनट में पत्थर सूख जाता है। सब माता बहनें कपड़े धोती है, अपने कपड़े को भिगोया है, छत पर डाला है, कितनी देर में सूखेगा? 2 घंटे। लेकिन आप शक्कर को पानी में डालो, नमक को पानी में डालो, और फिर कहो कि अलग हो, और अलग करके सुखाओ। हो सकता है क्या? संभव है? लाखों प्रयास करने के बाद भी संभव नहीं है। वैसे ही कथा में कुछ लोग पत्थर की तरह ही आते हैं कि जब तक सत्संग में है तब तक ही गीले हैं, और यहां से जैसे ही गए फिर वही अपनी वृत्ति प्रवृत्ति, अपने मन का भटकाव, बुरा काम, दुराचार, निंदा, चुगली सब शुरू। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर इसका असर 2 घंटे मतलब 2-4 दिन 5 दिन होगा, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं सद्बुद्धि धारण करने वाले, जैसे पानी के अंदर शक्कर मिल गई और चाह करके भी उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। नमक जैसे पानी में चला गया, चाह करके भी नमक को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही कुछ लोग भगवान के सत्संग में इतने सराबोर हो जाते हैं कि फिर सारा जीवन उनका सत्संग में ही निकलता है। वो बाहर की चर्चा करते ही नहीं, वो भगवान से अलग होते ही नहीं है। ऐसा सत्संग का प्रभाव होना चाहिए। अब ठंड का समय चल रहा है, ठंड के मौसम में जलेबी दुकान पे बन रही है, और जलेबी खाने का आनंद ही अलग है। लेकिन जलेबी कब अच्छी लगती है? खाली गोल गोल घेरा बना करके यदि दे दी जाए तो कोई जलेबी को लेगा क्या? कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, कोई भी नहीं लेगा। फिर वो जलेबी काई में जाना चाहिए? वो जलेबी चाशनी में जानी चाहिए। और जब चाशनी में गई और पूरी चाशनी में डूब गई, तब जाकर के वो जीभ को आनंद देती है, और तब उसके रस का आनंद लेने में बड़ा मजा आता है। और मिठाइयों में सबसे राजा मिठाई है जलेबी, क्योंकि वो पूरी रस में भग जाती है। वैसे ही
कब रस दिया, कब आनंद दिया, उसने पूरे रस में डूब गई। आपके जीवन का रस कब बढ़ेगा, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति कब होगी, आपका जीवन सुखमय कब व्यतीत होगा, जब केवल आप चाशनी में डूब जाने पर जलेबी आनंद देती है, वैसे ही भगवान के सत्संग में डूबने पर जीवन आनंद देने लगता है, जीवन में आनंद की हिलोर उठने लगती है। इसलिए सत्संग से सद्बुद्धि को बढ़ा लेना, और सद्बुद्धि को जो बढ़ा लेता है वो जीवन में बहुत बड़े झंझटों से, व्यवहार दुराचार से, पापाचार से बच जाता है, और वो जीवन जीता है तो केवल प्रेम से जीवन जीता है, श्रद्धा के साथ जीवन जीता है, समर्पण के साथ जीवन जीता है, और शांति के साथ जीवन जीता है। भगवान सत्संग का प्रभाव कैसा होता है सुनिएगा। भगवान शिव का परिवार देखा है ना आपने, भगवान शिव जी है, शिव जी कहीं पर बैठते हैं, नंदी पर, नंदी पर बैठते हैं भगवान भोलेनाथ। माता जी कहीं पर बैठती है, सिंह पे सवार होके आजा शेरा, भक्तों की बिगड़ी बना जा शेरा वाली। शेर पर भवानी बैठती है। चूहे पर कौन बैठते हैं, भगवान गणेश जी महाराज। मोर पर कौन विराजमान होते हैं, कार्तिक भगवान। और भगवान शिव के गले में क्या पड़ा हुआ है, सांप पड़ा हुआ है। तो शिव जी से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान महादेव जी जन्मदाज बेरवाड़ा रखने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक दूसरे को क्रोध भरी नजर से देखने वाले, जन्मजात शत्रुता जिसमें है, दुश्मनी जो रखते हैं, इनको आपने अपने घर में क्यों रखा? और ये सब आराम से प्रेम पूर्वक बैठे हैं। अच्छा, सांप यदि शेर बेल को देखे तो छोड़ेगा क्या? सांप यदि चूहे को देखे तो वही मार डालेगा, और मोर यदि सांप को देखे तो मार डालेगा कि नहीं डालेगा? जन्मजात शत्रुता रखने वाले, भेदभाव रखने वाले, जब शिव के सानिध्य में रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के सानिध्य में रहते हैं, अर्थात सत्संग में रहते हैं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ दिन रात भगवान का सत्संग करते हैं। इसलिए एक बार पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि आप अपने जीवन का अनुभव बताओ, कि आपके सारे जीवन का अनुभव क्या रहा। इतने ग्रंथ बनाई, शिव महापुराण को बनाया, रामचरितमानस को बनाया, सारे देवताओं को संपदा प्रदान कर दी, आपके जीवन का अनुभव क्या है, आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? तो मेरे महादेव कहते हैं, सुनना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सतहरि जगत सब सपना। सारा जगत सपना है, केवल ईश्वर का भजन ही सत्य है, और भजन से सत्संग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान देना। पूछागा कि मेरवाड़े को क्यों आपने यहाँ वसा करके रखा? उन्हें कि मैं संसार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सत्संग का प्रभाव कितना जीवन में होता है, कि आपस में जन्मजात बेरवाड़ा रखने वाले भी बेरभाव को त्याग करके, दुर्विचारों को त्याग करके, सद्बुद्धि को धारण करके दुश्मनी को करना छोड़ देते हैं और प्रेम के साथ विचार करते हैं, प्रेम के साथ निवास करते हैं कैलाश पर। ये सद्बुद्धि धारण करने का प्रभाव है। ये छोड़ दिया ना, वही शेर बेल को चाट रहा है, बेल शेर को चाट रहा है, सांप के फण पर चूहा बैठा है और वही चूहा कार्तिक जी के गले में पड़ा हुआ है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई घुर्रापन नहीं, कोई दुश्मनी, कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि में जब सद्बुद्धि समाहित हो जाती है, सत्संग के प्रभाव से जब व्यक्ति बेरभाव त्याग करके केवल प्रेम भाव से देखने लगता है, इसलिए सत्संग को यहीं पर मत रखना, अपने घर पर ले जाना, जीवन में आनंद आएगा।
नहीं तो फिर अंत में हाथ आखिरी में क्या मिलेगा बुद्धि धारण करने वाले को? यदि देखा जाएगा तो जीवन बेकार के भोगों में ही चला गया है, लड़ाई में चला गया, झगड़ों में चला गया,